हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे अकाउंट क्लास 12th HBSC में आने वाले इम्पोर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन, ठीक है, जो हर बार आते हैं और आने के पूरे चांस भी है, तो आपने इनको अच्छे से कवर कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सेकंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एंड थर्ड, टैक्सेस ऑन इनकम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त इन आइटमों को आपने एक्सप्लेन करना है। पहली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दूसरा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तीसरा है टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा, व्हाट इज़ द रेशियो, अनुपात क्या होता है। एक्सप्लेन टू यूजेस, इसके दो उपयोग बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इश्यू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम विद एग्जांपल। आपको ये बताना है कि आप इश्यू ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम से आप क्या समझते हैं, पहले उसके इनके बारे में बताना है, उसके बाद आपने इनकी जर्नल एंट्रियाँ बनानी है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, वाई आर एसेट एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड, कि एसेट और लाइबिलिटीज़ की दोबारा से वैल्यू क्यों निकाली जाती है। When a partners retire from the firm, prepare evaluation account। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उस कंडीशन में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है विद एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, ऋण पत्र क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज मीन बाय सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग अनुपात क्या होता है। वाई इज इट नेसेसरी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। और हाउ इज इट कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड आपको सारे आने चाहिए, कि एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एवरी मंथ, क्वार्टर वाले। ठीक है। ये सब आपको जो ड्राइंग का मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आपसे MCQs में भी आ सकता है, 1-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और 4 नंबर में भी एक पॉइंट इसका ऐड हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ रिकवरी अकाउंट, रिकवरी अकाउंट क्या होता है। तो रिकवरी अकाउंट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, ये डिसोल्यूशन में से पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राइट 2 वेज ऑफ टेकिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट लेने के 2 वेज बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज़ कॉल्ड पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट के बारे में बताइए और इसकी डेबिट साइड की 2 आइटमों को एक्सप्लेन करिए। ठीक है। तो भाई जो फंडामेंटल में आपका कैपिटल वाला टॉपिक है कि कैपिटल, फिक्स कैपिटल की कंडीशन में कितने अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में कितने अकाउंट बनते हैं, उसमें एक ही अकाउंट बनता है कंबाइन होकर। तो आपने ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, इन सब के बारे में। ठीक है। करंट कैपिटल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है और इसको एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है, क्या होती है, कैसे होती है, और इसका परफॉर्मा आपने बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो होता है कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस बताना, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन यानी सीमाएं क्या होती है। आपने सीमाएं और एडवांटेज दोनों अच्छे से याद कर लेने, इनमें से सीमाएं और एडवांटेज दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये रेशियो एनालिसिस में से है, अनुपात में से। नेक्स्ट आएगा इसमें, व्हाट इज मीन ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर विद एग्जांपल, कि आप फॉरफीचर ऑफ शेयर से क्या समझते, शेयर के फॉरफीचर से क्या समझते हो। ठीक है। शेयर के फॉरफीचर क्या समझते हो, री इशू क्या होता है, फिर इसके बाद आपने फॉरफीचर और री इशू की जर्नल एंट्री बनानी है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, पार्टनरशिप की 4 विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की 4 विशेषताएं, साझेदारों की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाट आर द मेजर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के मेजर इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताना है। देखो आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके जितनी भी एक्टिविटियाँ है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों के जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना है। इनमें से किसी भी एक्टिविटी का पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है एक्सप्लेन लिक्विडिटी रेशियो। तरलता अनुपात क्या होता है, तरलता अनुपात क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद तरलता अनुपात के अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं, जैसे करंट रेशियो, क्योंकि रेशियो इनको आपने फॉर्मूला इनका लिखना है, ठीक है। पहले बताना है लिक्विड रेशियो क्या होता है, फिर उसके बाद इनके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं उनके बारे में समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनर कैपिटल एंड टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस आपसे पूछा गया है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। और बस इतना तो आपको बता ही दिया कि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कर लेना, कैपिटल और करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाला, उनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के 4 घटक बताइए, ठीक है। डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के 4 एलिमेंट घटक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा डिफाइन गुडविल। गुडविल क्या होती है, ख्याति क्या होती है, वाई इज इट नीडेड टू बी इवेल्युएटेड, इसके मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, और हाउ इज इट अकाउंट फॉर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और नए साझेदार के एडमिशन के टाइम पर इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो डिफाइन गुडविल, वाई इज इट नीडेड टू बी इवेल्युएटेड एंड हाउ इज इट अकाउंटेड फॉर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है हाउ इज गुडविल रिकॉर्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि एक साझेदार की अवकाश और मृत्यु के समय में ख्याति का रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ख्याति का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बनता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर साझेदारी संलेख ना हो तो उस कंडीशन में कौन से रूल अप्लाई किए जाएंगे, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पर शॉर्ट नोट या फिर डिफरेंस, ठीक है। यानी कि संचय पूंजी और पूंजी संचय पर नोट लिखिए या फिर आप इसमें अंतर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पर शॉर्ट नोट या डिफरेंस बताइए। तो अति अभिदान और अल्प अभिदान शेयर में से आ रखा है, ये इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट लिखिए इस पर या फिर इसमें डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, ये तो बताया था कि पार्टनरशिप की 4 विशेषताएं बताइए। और इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या है, साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, और उस डीड के अंदर आने वाली कुछ क्लॉजेस के बारे में बताइए कि उस डीड के अंदर क्या क्या लिखा होता है, उनमें से कुछ के बारे में आपने वहाँ पे बता देना है कि उसमें ये क्या क्या होता है, पार्टनर का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय सोल्वेंसी रेशियो, नेम द इम्पॉर्टेंट रेशियो कैलकुलेटेड टू मेजर द सॉल्वेंसी ऑफ फर्म। मतलब कह रहा है कि सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बताइए, सॉल्वेंसी मतलब शोधन क्षमता अनुपात के बारे में समझाइए, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रेशियो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं और उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है उनके बारे में बताइए। तो इस सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बताना है, शोधन क्षमता अनुपात क्या होता है, कैसे होता है, और इसके अंदर कौन कौन से अनुपात, कौन कौन से रेशियो आते हैं, उनके फॉर्मूले आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है, उनको समझाना है। अब अकाउंटिंग रेशियो में से जितने भी जैसे सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, आपका लिक्विडिटी रेशियो है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, और इनके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं इनके अंडर में, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब इसमें बनता है वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर में से आता है। कूपन रेट क्या होता है, वो क्वेश्चन डिबेंचर में से क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर के, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल वेरियस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन आपने थ्योरी के अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अकाउंट क्लास 12th में HBSC में पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।